एक छोटी सी घटना का उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पूना में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में गया। उस सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में जब मेरा कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम के पहले सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने हमसे कहा कि एक बार आपका विजिट विश्वविद्यालय में कराते हैं। मैं वहां पर विश्वविद्यालय के कैंपस में जब विजिट करने के लिए जा रहा था, तो वहां पर बड़ी संख्या में हमको बेटियों से मिलवाया गया, और वह बेटियां सारी की सारी ड्रॉप आउट थी। महाराष्ट्र के रिमोट एरिया से उनको, ऐसी बेटियां जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, आर्थिक तंगी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में रहती थी, उन बेटियों को सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने न केवल बुलाया, उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और उनको इलेक्ट्रिक वाहन सुधारने का उनको प्रशिक्षण दिया। और आपको जानकारी है, बहुत प्रसन्नता होगी कि 2 बैच सिम्बायोसिस पूना यूनिवर्सिटी से निकले और दोनों के दोनों बैच 100% जॉब उनको मिल गया। अब यह इलेक्ट्रिकल वाहन का युग आ रहा है, पेट्रोल डीजल का युग जा रहा है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को इस तरह से तकनीकी कौशल प्रशिक्षण देने की मांग काफी स्थानों पर हो रही है। मैं हजारीबाग के एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर पर गया। उस स्किल सेंटर पर, ट्रेनिंग सेंटर पर मैंने देखा कि हमारी वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग की हमारी बेटियां, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां, वहां पर उनको कमर्शियल ट्रेनिंग जो है ना, सिलाई की ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। और वहां पर भी वो ट्रेनिंग देने के बाद बेंगलोर में 100% जॉब उन बेटियों को वहां से मिल रहा है। हमारे जो डिक्की के उद्यमी यहां पर आए हुए हैं, मैं उन सबसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह जो पहल की गई है और एक सकारात्मक कार्रवाई के लिए इस सत्र के माध्यम से आप सबसे जो संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं एक छोटा उदाहरण और एक दिव्यांगजन का देना चाहता हूं। मेरे पिताजी का पिछले वर्ष निधन हुआ। मैं घर पर था और 13वीं के दिन एक नौजवान मेरे पास आया। उसको 4 लोग लेकर आए थे, व्हील चेयर पर लेकर आए थे। उसके एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए थे और उसने बड़े संकोच से मुझे कहा कि ये समय आपसे इस तरह की आपके समक्ष बात करने का नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, हमको आप एक बैटरी वाली ट्राईसाइकिल हमको दिला दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उससे पूछा तुम क्या करते थे? उसने बताया कि मैं फर्नीचर का काम करता था, लकड़ी का काम करता था, लेकिन एक्सीडेंट में हमारे दोनों पैर जो है ना चले जाने के बाद अब मैं मायूस होकर अपने घर पर बैठ गया हूं। मैंने उसके चेहरे की मायूसी देखी। मैंने कहा बैटरी वाली गाड़ी नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में मैं बैटरी लगाना चाहता हूं, तुम पहले के समान अपना काम कर सको। मैंने उस नौजवान को दिल्ली बुलाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास संस्थान, वहां पर उसके पैर का नाप लिया, उसके दोनों कृत्रिम पैर बनवाए। 15 दिन उसको वहां पर रखा, उसकी सारी व्यवस्थाएं की। 15 दिन के बाद वो पैर लगाकर जब वो चलने लगा, जाने के पहले जब वो अपने गांव जाने लगा, उसने वहां पर संस्थान के अधिकारियों से कहा मैं मंत्री जी से मिलकर जाना चाहता हूं। मैंने कहा उसको बंगले पर बुलाया और बंगले पर जब मैंने उसको बुलाया, हमने कहा चलकर बताओ। उसने चलकर बताया। उसके चेहरे पर जो भाव था, संतोष का भाव था। 3-4 महीने के बाद वो मिलने के लिए मेरे पास आया और जब वो मिलने के लिए पास आया, उसका चेहरा एक देदीप्यमान प्रकाश से जो है ना, वो उससे सशक्त हो रहा था। और उसने कहा कि आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा मत करो, तुम्हारे जीवन में अगर सुगम्यता आ गई है तो ऐसे ही 4 दिव्यांगजनों को अगर तुम फर्नीचर का काम सिखा करके उनके जीवन में भी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का भाव लगाने का काम अगर कर दोगे, तो यही तो है देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यही बात तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। मैं आप सभी से आज के इस अवसर पर, मुझे बातें तो बहुत सारी करना थी, लेकिन समय की मैंने कहा मर्यादा है, उस समय की मर्यादा का मुझे पालन करना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वेंचर कैपिटल फंड की जो शुरुआत की है, इस वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से अनुसूचित जाति के हमारे युवा इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, तो 15 करोड़ रुपए की तक की उनको बहुत कम ही ब्याज दर पर उनको यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे मिलिंद कांबले जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और वो कर भी रहे हैं इस दिशा में। वो इस तरह के जो युवा अपना स्वयं का रोजगार लगाना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते हैं, उनको ना कि सारी चीजें बतलाते हैं, मन की उन्हें मदद भी करते हैं और उनको कैसे उसके अपने काम को आगे बढ़ाना है। मैं असीम अरुण जी से इस आशा और विश्वास के साथ में, आज तो समयाभाव है, लेकिन आगे फिर जब कभी मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त होगा, तो आप सबकी बातें भी मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं अपनी बात कहना कम चाहता हूं, मैं आपकी बात सुनना ज्यादा चाहता हूं और सुनने के बाद फिर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। तो
तो फिर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या मिलिंद कांबले जी और किसी स्थान पर देश के किसी अन्य राज्य में आप मुझे आमंत्रित करेंगे, तो हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर देश के आत्मसम्मान को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सब कैसे मिलकर समाज के जो लाभ वंचित हमारे वर्ग के लोग हैं, इन सबको साथ में लेते हुए उनके अंदर आत्मविश्वास का अभाव लगना, उनको समर्थ बनाना। व्यक्ति जब सामर्थ्यवान बनता है तो परिवार सामर्थ्यवान बनता है, जब परिवार समर्थ होता है तो समाज समर्थ होता है, और जब समाज समर्थ होता है तो देश आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाता है। आप सबने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद देता हुआ मैं इन शब्दों के साथ में कि बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, बुलंद बादों की बस्तियों को लेकर हम क्या करेंगे, हमें हमारा समर्थ भारत दे दो, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा दो, इससे ज्यादा और हम क्या करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।